गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का स्वागत है यूथ एक्सपो मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम लोग प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले को पढ़ रहे हैं। आज भी हम लोग यही चीज पढ़ेंगे। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिएगा। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। हम लोग जो कल पढ़े थे वो पढ़े थे प्रॉपर्टीज नंबर 1, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आपका कितना होता है, एक्स होता है। इस चीज को हम लोग प्रूव भी किए थे और इस चीज को हम लोग ग्राफ में भी क्या किए थे, बनाए थे। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितना होता है, एक्स के बराबर होता है। हम बताए थे कि ये जो एक्स आया, इस x का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, वो जो बगल में मेरा फंक्शन होगा उसके डोमेन के अनुसार होगा। तो ये आपका x है, इसके बगल में कौन सा फंक्शन है, तो इसके बगल में आपका जो फंक्शन है वो साइन इनवर्स फंक्शन है। तो x का जो वैल्यू हम लोग रख सकते हैं वो कहां से कहां तक रख सकते हैं, जो साइन इनवर्स का डोमेन होगा, जो साइन इनवर्स का प्रांत होगा वहां तक हम लोग रख सकते हैं। तो साइन इनवर्स का जो प्रांत है वो -1 से 1 तक है। सेम उसी तरह कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स आ रहा है, लेकिन एक्स का मान हम लोग कहां तक रख सकते हैं वो बताएगा कि इसके बगल में कौन सा फंक्शन है, उस फंक्शन का क्या डोमेन या कौन सा प्रांत है। तो उस फंक्शन, ये फंक्शन कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स का जो मेरा डोमेन है वो मेरा -1 से 1 तक है। तो इस चीज को आपको क्या कर लेना है, याद रख लेना है। याद रखने में तो आसानी होगा, सबका वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स आ रहा है। इधर याद रखेगा, इधर आपको भी याद रख के चलना है। इधर भी याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि आपको साइन इनवर्स का डोमेन पता होना चाहिए, कॉस इनवर्स का डोमेन, टेन इनवर्स का डोमेन पूरा रियल होता है, कॉट इनवर्स का पूरा रियल, कॉसेक इनवर्स देखना एक्स का वैल्यू कहां तक रख सकते हैं, बगल में कौन सा फंक्शन है मेरे भाई, कॉसेक इनवर्स है, तो कॉसेक इनवर्स के डोमेन तक का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। कॉसेक इनवर्स का डोमेन जो होता है मेरे भाई वो -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞ होता है। आप लोग को डोमेन और रेंज क्या कर लेना है, पूरा कंठस्थ कर लेना है। ठीक है, ये हम लोग प्रॉपर्टीज 1 के बारे में जान रहे थे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 2। और यहाँ पे हम 2 चीज दिए थे आप लोग को प्रूव करने के लिए, एक सेक और सेक इनवर्स एक्स का, एक दिए थे कॉट और कॉट इनवर्स एक्स का। उम्मीद है कि आप लोग से प्रूव्ड हो गया होगा। और हम ग्राफ भी छोड़े थे कि आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि सेम ग्राफ बनता है। जो टेन इनवर्स एक्स का बनेगा वही ग्राफ कॉट और कॉट इनवर्स एक्स का बनेगा। कॉसेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ बनेगा वही ग्राफ सेक इनवर्स एक्स का बनेगा। यदि नहीं बना पाए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके इतना सा लिख दीजिएगा कि हमसे नहीं बना, आप बता दीजिए, हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2 के बारे में। प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग का जो आज होगा वो होगा दूसरा। चलिए दूसरा प्रॉपर्टीज क्या चीज कहता है, हम लोग इस चीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना है और समझना है। दूसरा प्रॉपर्टीज जो मेरा कहता है वो ये चीज है कि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू क्या होता है। हम लोग पहले लिख दिए वाट, हमको नहीं पता है मेरे भाई क्या होता है, हम लोग प्रूव करके चलेंगे आखिर उसका वैल्यू होता क्या है। तो हम लोग जिस तरह पहला प्रॉपर्टीज प्रूव किए हैं सेम उसी तरह दूसरा भी करेंगे। LHS लिए, LHS कहने का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड हुआ। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या चीज लिखा हुआ है, साइन इनवर्स लिखा हुआ है और आपका साइन एक्स लिखा हुआ है। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। बराबर के इस पार को हम लोग LHS कहते हैं, बराबर के उस पार को हम लोग RHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के उस पार जो दाहिना साइड हो जाएगा उसको राइट हैंड साइड कहेंगे। अब हम लोग यहाँ पे मान लेंगे लेफ्ट, और हिंदी वाले लिख लेंगे माना कि। क्या चीज मान लेंगे, मान लेते हैं हम लोग कि साइन एक्स की जो वैल्यू है वो मेरा किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट में याद कीजिएगा, ब्रैकेट में मेरा क्या था, साइन इनवर्स था, यहाँ पे साइन था, ये मेरा साइन इनवर्स एक्स था।
हम लोग किसको पुट करते थे, जो ब्रैकेट के अंदर रहता था, साइन इनवर्स एक्स को पुट किए थे। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मेरा क्या चीज है, साइन एक्स है। किसको मान रहे हैं, साइन एक्स को मान रहे हैं, वहां पे साइन इनवर्स एक्स को मान रहे थे। तो साइन एक्स को कितना मान लिए हम लोग, थीटा मान लिए। एक्स को बराबर के इस पार ही रहने दिए, साइन को उठा के बराबर के उस पार ले गए, तो ये मेरा बन गया क्या चीज, साइन इनवर्स थीटा बन गया। ठीक है, अब देखा जाए कि ये मेरा x बराबर साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स लिख दिए। थीटा हम किसको माने थे, तो थीटा हम साइन x को माने थे। साइन x को क्या माने थे, थीटा माने हैं। तो थीटा के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, साइन x रख देंगे। ठीक है, तो मेरा रिजल्ट आ गया। जो चीज हम खोज रहे थे, क्या चीज खोज रहे थे भाई, साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होता है, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या आ गया, x आ गया। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन x की जो वैल्यू आ रही है वो मेरा कितना आ गया, x आ गया। क्या आ गया, x आ गया। तो हम लोग वाट के स्थान पे मेरे दोस्त लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन x की जो वैल्यू है वो मेरा x आ रहा है। लेकिन यहाँ पे भी मेरा टर्म एंड कंडीशन ये होगा कि x की वैल्यू हम लोग कहाँ तक लिख सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, देखना है कि x के बगल में कौन सा फंक्शन है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि x के बगल में मेरा कौन सा फंक्शन है, साइन फंक्शन है। साइन का आपको याद होगा डोमेन क्या होता है, -π/2 से π/2 तक होता है। तो x की वैल्यू हम लोग कहाँ तक लिख सकते हैं मेरे भाई, -π/2 से π/2 तक लिख सकते हैं। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डोमेन और रेंज आपको दोनों का याद रखना है, त्रिकोणमिति फंक्शन का भी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये x की वैल्यू हम लोग जो बगल में फंक्शन होगा उसके डोमेन तक क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। चलिए आज फिर हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ का हम आप लोग को एक अलग से क्लास देंगे। रोज एक ग्राफ का क्लास और रोज एक इधर का क्लास दे देंगे। ग्राफ भी सीखना है हम लोग को। तो हम लोग अब हेडिंग देंगे ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स का क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। हिंदी वाले लिख लेंगे साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब जिसका ग्राफ हम लोग खींचेंगे वहां पे मान लेंगे लेट का मतलब होता है आपका माना कि, मान लिए या माना कि, क्या चीज माने, जिसको ग्राफ खींचना है उसको हम लोग y मान लिए। y बराबर आपका हो गया साइन इनवर्स साइन एक्स। साइन y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स, इसी का हम लोग को क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। आप लोग को ये पता होगा इसका वैल्यू कितना आता है, साइन इनवर्स साइन एक्स की जो वैल्यू आता है वो मेरा x आता है। क्या आता है, साइन और साइन इनवर्स x की वैल्यू मेरा x आता है। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन ये चीज है कि x का जो वैल्यू हम लोग रख सकते हैं तो वो इसके बगल में जो फंक्शन होगा उसके डोमेन के अनुसार रखेंगे। x के बगल में कौन सा फंक्शन है, साइन फंक्शन है। इसका डोमेन क्या है साइन का, -π/2 से π/2 तक। कहने का मतलब ये हुआ कि x का जो मान हम लोग रखेंगे वो -90 से 90 तक रखेंगे। ठीक है, अब देखिए जब मेरा y बराबर है साइन इनवर्स साइन एक्स के मेरा क्या चीज है, बराबर है। अब देखिए साइन इनवर्स को यदि बराबर के इस पार लाएंगे क्या बन जाएगा, ये चीज तो पढ़ चुके हैं कि साइन बन जाएगा और इसके बगल में जो y है वो y जुड़ जाएगा। साइन इनवर्स को बराबर के इस पार लाए, वो किससे बदल गया, साइन में बदल गया। ये मेरा y था तो y जुट गया। इधर क्या बच गया, साइन एक्स बच गया।
साइन वाई बराबर क्या हो गया मेरा, साइन एक्स हो गया। अब याद कीजिए 11th का त्रिकोणमिति को, थोड़ा सा जरूरत है 11th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। जब हम लोग पढ़े थे वहां पे साइन एक्स मेरा यदि साइन थीटा के बराबर हो जाता है, साइन एक्स मेरा किसके बराबर हो जाता है, साइन थीटा के यदि बराबर हो जाता है, तो x का जो जनरल इक्वेशन आता था वो आता था, आपको याद होगा, n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n इंटू थीटा आता था। अब वहां पे n क्या चीज था, n जो था वो आपका इंटीजर था। इंटीजर कहें तो मेरे भाई n जो था वो पूर्णांक संख्या था। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो x का जो वैल्यू आ रहा है n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n इंटू थीटा। जो 11th नहीं पढ़ा है उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, केवल ये चीज क्या कर लेना है, याद कर लेना है। जो पढ़ा है तो उसको याद होगा ही। तो इसी के अनुसार यहाँ पे y मेरा किसके बराबर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n। वहां थीटा था तो यहाँ पे थीटा लिखे थे, यहाँ पे x है तो हम लोग क्या चीज लिखेंगे, x लिखेंगे। तो y बराबर मेरा क्या आ गया, n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n इंटू एक्स आ गया। ये 11th के त्रिकोणमिति का है। जब साइन y और साइन x आपस में बराबर होता है तो y किसके बराबर होता है भाई, n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n इंटू एक्स। जो पढ़ा है तो उसको याद होगा, जो नहीं पढ़ा है उसको केवल याद रख लेना है। यहाँ पे n क्या चीज था, n जो था वो z है। z से हम लोग किसको सूचित करते हैं भाई, इंटीजर को सूचित करते हैं। किसको सूचित करते हैं, इंटीजर को। इंटीजर कहें तो हम लोग पूर्णांक संख्या, n क्या है, कोई भी पूर्णांक संख्या है। अब इस ग्राफ को खींचने के लिए हमको कुछ बनाना होगा डायग्राम। देखिए वो डायग्राम हम लोग इस ढंग से बनाएंगे, एकदम क्लियर ढंग से समझिएगा, एक भी कहीं पे भारी नहीं लगने देंगे, आसान है पूरा। और हम ग्राफ का अलग से ही क्लास दे देंगे, केवल ग्राफ ही बताएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग 3 पार्ट में बांट देंगे, एकदम बढ़िया से समझना है। ठीक है, देखिए ए बगल हम लोग लिखेंगे वैल्यूज ऑफ एन। वैल्यूज ऑफ एन कहें तो एन का मान क्या रखेंगे, एन का हम लोग मान रखेंगे। एक में लिखेंगे हम लोग रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। हिंदी में कहें तो एक्स और वाई में संबंध, एक्स और वाई में संबंध। और तीसरा चीज यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रेंज ऑफ एक्स। हिंदी में कहें तो हम लोग कहेंगे परिसर x का, या x का परिसर, या परिसर हो गया किसका, x का। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे n का मान रखते चले जाएंगे और क्या क्या मेरा वैल्यू आएगा वो हम लोग देखेंगे। मान लिया जाए कि एक बार हम लोग n की वैल्यू जो है, समझेगा बढ़िया से, 0 रखते हैं तो इस चीज का मान क्या हो जाएगा, एकदम बढ़िया से समझना है। ग्राफ बहुत ही आसान है। y बराबर n पा है, प्लस है, माइनस 1 पे पावर n है, इंटू एक्स है। एक बार हम लोग n का मान कितना रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो y बराबर मेरा n का मान कितना रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तो 0 इंटू पाई हो जाएगा, प्लस है, प्लस माइनस 1 है पे पावर n का मान 0 रख रहे हैं, इंटू मेरा कितना है, x है।
तो 0 इंटू पाई, 0 से किसी भी संख्या से गुना करते हैं 0 आता है, प्लस -1 पे पावर 0 क्या होगा, ये आप पढ़े होंगे कि x पे पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 पे पावर 0 का वैल्यू भी कितना होगा, 1 होगा। और आपका -1 पे पावर 0 का वैल्यू भी कितना होगा, 1 होगा। तो -1 पे पावर 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 और बगल में क्या था, इंटू एक्स, तो इंटू एक्स रखे। यह आपका 0 प्लस 1 से यदि x में गुना करेंगे x आएगा, मतलब 0 प्लस x, x आया। कहने का मतलब y किसके बराबर हो गया मेरे भाई, x के बराबर हो गया। x और y इस प्रकार से संबंधित है कि y का वैल्यू x आया, कब आया, जब n का मान हम लोग 0 रखे। ठीक है। अब एक और चीज ध्यान से सुनिएगा कि परिसर रेंज ऑफ x, परिसर x का हम लोग कैसे निकालेंगे और क्या चीज लिखा हुआ है। यहाँ पे गौर से देखिएगा कि y जो है वो किसके बराबर है, y बराबर है आपका साइन इनवर्स साइन x के बराबर है। और साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू कितना आता है, साइन इनवर्स साइन x का जो वैल्यू आता है मेरे भाई वो किसके बराबर होता है, x के बराबर आता है। कहने का मतलब y और x आपस में क्या चीज है, बराबर है। और x का वैल्यू हम लोग कहां तक रख सकते हैं, x का वैल्यू हम लोग -90 से 90 तक रख सकते हैं। -90 से 90 तक हम लोग x का वैल्यू रख सकते हैं। तो y का वैल्यू कहां तक रखेंगे, जब y और x दो दोस्त आपस में बराबर है, जब एक दोस्त का क्षेत्र मेरा -90 से 90 तक है, तो दूसरे दोस्त जो y है, दोनों आपस में दोस्त है, तो y का भी जो डोमेन होगा, y का जो मान हम लोग रख सकते हैं वो -90 से 90 तक तो ही रख सकते हैं, क्योंकि दोनों दोस्त आपस में क्या है, बराबर है। y का वैल्यू x आ रहा है और x का जो क्षेत्र है मेरे भाई वो -90 से 90 तक है। तो y का भी वैल्यू कहां से कहां तक आएगा, तो -90 से 90 तक ही आना चाहिए। अब देखिए y बराबर यहाँ पे x है। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि y का भी वैल्यू कहां से कहां तक आना चाहिए, -π/2 से π/2 तक आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि y मेरा इसके बराबर है, साइन इनवर्स साइन x के बराबर है, और साइन इनवर्स साइन x की जो वैल्यू आ रही है वो मेरा x आ रहा है। कहने का मतलब y जो है x के भी बराबर है, और x का जो मान है वो -π/2 से π/2 तक ही आएगा। तो मेरे भाई जब दोनों ये आपस में बराबर है तो y का भी वैल्यू -π/2 से π/2 तक ही आएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि x का वैल्यू हम लोग कहाँ तक रखें, जो y का वैल्यू -π/2 से π/2 तक ही आए। कहने का मतलब ये हुआ कि x का मान क्या क्या होना चाहिए, जो y का वैल्यू आए वो -90 से 90 तक आए। तो आपका दिया हुआ है y बराबर x दिया हुआ है। आप कहेंगे कि y की x की वैल्यू आप 70 डिग्री रख दीजिए, तो y का मान कितना आ रहा है, 70 डिग्री आ रहा है, और y का मान भी -90 से 90 तक में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। 70 तो -90 और 90 तक में है ही, 70 रख सकते हैं। आप बोलिएगा कि y बराबर x का वैल्यू आप 90 रख दीजिए, तो y जब दोनों बराबर है तो y भी किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि x का मान यदि 90 होगा तो y का मान भी कितना होगा, 90 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यदि x का मान 90 भी रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 90 आएगा। तो इसी में आ जाएगा कि y का वैल्यू -90 से 90 तक ही आएगा। यदि हम लोग मान लें कि x की वैल्यू 100, क्या रख सकते हैं, यदि x का वैल्यू 100 रखेंगे तो y का वैल्यू भी कितना होगा, 100 ही होगा, क्योंकि y और x आपस में क्या चीज है, बराबर है।
क्या x का वैल्यू हम लोग 100 रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यदि हम लोग x का वैल्यू 100 रखेंगे तो y का वैल्यू भी 100 हो जाएगा, और 100 इस घर में नहीं आएगा, इस घर में -90 से 90 तक ही आएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि x की वैल्यू आप -90 से 90 तक रखिएगा तो y का भी जो वैल्यू है वो भी आपका -90 से 90 तक ही आएगा, क्योंकि y और x आपस में बराबर है। अगर यहाँ पे x बराबर -90 डिग्री रख दिए तो y का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? -90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि y और x आपस में बराबर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x का जो परिसर लिखना है, x का जो वैल्यू रखना है, वो -90 से हम लोग 90 तक क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं, तभी जाके y का वैल्यू भी मेरा -90 से 90 तक ही होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग कहां से कहां तक रखेंगे? जो y का वैल्यू भी इतना ही आए, तो x का वैल्यू -90 से 90 तक रख सकते हैं, क्योंकि x और y आपस में बराबर है। तो जो x का वैल्यू होगा वही किसका वैल्यू होगा? y का वैल्यू होगा। क्लियर हो गया होगा? ग्राफ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, घबराने की कहीं जरूरत नहीं है। n बराबर इस बार यदि हम लोग 1 रख देते हैं, n का मान इस बार कितना रख दिए हम लोग? 1 रख दिए। अगर यदि हम लोग n का मान 1 रखे तो y का मान क्या हो जाएगा? y बराबर n के स्थान पे हम लोग 1 रखे तो 1 इंटू पाई हो गया, प्लस है प्लस -1 पे पावर n का मान कितना रखे हैं? 1 रखे हैं, इंटू मेरा कितना हो गया? x हो गया। तो y बराबर 1 इंटू पाई हो गया, प्लस -1 पे पावर 1 है तो रिजल्ट क्या आएगा? -1 ही आएगा, इंटू x। इसको लिख सकते हैं पाई प्लस माइनस 1 इंटू x। तो y का जो इस बार वैल्यू आया वो आया मेरा पाई माइनस x आया। तो y का जो x और y में इस प्रकार से संबंधित है कि y का वैल्यू मेरा कितना आया? पाई माइनस x आया। ठीक है, यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अब x का मान कितना हम लोग रखेंगे जो y का वैल्यू -90 से 90 तक आए। x का मान हम लोग क्या रखें जो y का वैल्यू मेरा -90 से 90 तक आए। इस चीज को हम लोग बढ़िया से समझेंगे। y बराबर जो मेरा बना हुआ है, y जो रिलेशन है y और x में, वो है y बराबर पाई माइनस x। पहले हम लोग तोड़ के एक एक चीज समझते हैं। y बराबर हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस x लिखा हुआ है, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री माइनस x होता है। आपसे ये कहा जाए कि आप x की वैल्यू कितना रखिएगा जो कि y का मान -90 से 90 तक आए। आप बोल सकते हैं कि हम लोग x की वैल्यू एक बार 60 रख के देखते हैं। यदि x की वैल्यू 60 हो गया तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा? 180। x का मान कितना रख रहे हैं? 60। तो 180 में 60 गया, कितना बचा? 120 हो गया। y का वैल्यू 120 क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। y का वैल्यू कहाँ होना चाहिए? -90 से 90 होना चाहिए। आपका जो आ गया वो 120 आ गया। कहने का मतलब हम x की वैल्यू 60 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो कितना हम लोग रखेंगे? यदि x की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 90 रख दें, तो देखिए y की वैल्यू कितना आ रहा है? 180। x की वैल्यू 90 है तो ये मेरा 90 हो गया। 180 में 90 गया तो क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। मतलब हम लोग 90 रख सकते हैं। ठीक है, 90 रख सकते हैं। 90 उसके बाद क्या हम लोग 100 रख सकते हैं। यदि x है, यदि x की वैल्यू मान लिया जाए इस बार 100 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 में 100 घटा दीजिए, क्योंकि 180 माइनस x है तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, जो कि इसके अंतर्गत ही है। -90 से 90 तक में 80 भी आ जाता है। हम लोग 100 भी रख सकते हैं। क्या हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि 90 से शुरू कर रहे हैं,
100 रख सकते हैं, 120 भी रखेंगे, 60 आएगा, इसके अंतर्गत ही आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि 90 से शुरू कर रहे हैं, कहां तक रख सकते हैं x का वैल्यू। तो 180 माइनस यदि हम लोग 270 डिग्री कर दिए, इस बार x की वैल्यू मान ली कि इस बार x की वैल्यू आप 270 डिग्री रख दीजिए। तो 180 में यदि 270 घटा कितना हो गया, -90 डिग्री। तो क्या ये -90 डिग्री y का मान हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि y का मान -90 से 90 तक हो जा रहा है। हम लोग बोल सकते हैं कि x का वैल्यू आप 90 से 270 तक रख सकते हैं। उसके अंतर्गत आप जितना भी इसका मान रखेंगे 90 से 270 के बीच, या 90 या 270 भी रखेंगे, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो y का जो वैल्यू आएगा वो -90 से 90 तक ही आएगा। आप ट्राई कर सकते हैं। मान लिया जाए आपका मन है कि 90 से 270 के बीच में हम 130 रख दीजिए 180, इस बार x का मान 130 रखे, घट के कितना हो गया 50 डिग्री, मतलब y का जो वैल्यू हुआ वो 50 डिग्री हुआ। आपका y का वैल्यू -90 से 90 तक होना चाहिए, मेरा 50 ही आया है, मतलब इसी घर में आ गया। ठीक है, आपका मनवा नहीं, 290 रख के टेस्ट करते हैं। मान लिया जाए कि x का वैल्यू आप 290 ही रख दिए, तो यहाँ पे आप 290 रख दीजिए, तो इसमें आप घटाइएगा तो -110 डिग्री आएगा, जबकि y का वैल्यू -90 से 90 होना चाहिए, -110 नहीं होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि x का वैल्यू हम 90 से 270 तक रख सकते हैं, जहां पे y का वैल्यू मेरा -90 से 90 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं कि x का जो वैल्यू हम लोग +90 से और 270 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 3π/2 लिख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 3π/2 को 270 लिखे, क्यों लिखे, क्योंकि 3 × π का वैल्यू होता है 180 डिग्री बटे 2, इससे ये कट गया 90 डिग्री, 90 × 3 आपका 270 डिग्री। ये चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। एकदम आसान है, ग्राफ का हम अलग से क्लास दे देंगे। यदि आप लोग को ग्राफ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हाँ ग्राफ हम लोग को समझ में आ रहा है। ये आपका x हो गया, ये आपका x डैश हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका y डैश हो गया। ये चीज तो हम लोग पढ़ते थे और बचपन से बनाते आ रहे हैं। ये मेरा मूल बिंदु 0 है। देखिए अब किसका बनाना है, y बराबर x का बनाना है, जो पहला चीज है। हम आपको बता चुके हैं कि y बराबर यदि x होगा तो वो जो रेखा होगा वो आपका मूल बिंदु से पास करेगा, मूल बिंदु से गुजरेगा। किस स्थिति में, जब y बराबर x हो। ये आपका जो ग्राफ, पहले हम लोग 1 मिनट इसको दिखा देते हैं, हम लोग जो पहले लिख देते हैं यहाँ पे, तब हम लोग बनाएंगे। 0 लिए, 0 के बाद एक अंतराल लिए कि π/2 लिए, फिर एक अंतराल, इसमें π/2 जोड़ दीजिए, पाई हुआ मतलब π/2 का अंतराल ले रहे हैं। पाई में फिर π/2 जोड़ेंगे तो 3π/2 हो जाएगा, और 3π/2 में फिर अगर π/2 जोड़ेंगे 2π, फिर इसमें जोड़ेंगे ये मेरा 5π/2 हो जाएगा। सेम इसी तरह इधर हम लोग माइनस में लेंगे, केवल -π/2, इसमें फिर π/2 जोड़ेंगे तो ये -π, फिर इसमें जोड़िए आपका ये हो जाएगा -3π/2, फिर ये आपका हो जाएगा -2π, और इधर आपका हो जाएगा -5π/2। ठीक है, मतलब π/2 का अंतराल लेके चल रहे हैं। y बराबर मेरा कितना है, x है। आपको पता है जब y बराबर x हो जाए तो वो चीज आपका मूल बिंदु से होकर रेखा गुजरेगा, गुजार दिए। लेकिन जो गुजारना है वो कहां तक रखना है, x का वैल्यू है -90 से 90 तक, तो -90 से 90 तक ही रखना है। तो -90 ये है, हमको यहां से यहां तक ही रखना है, और +90 तक रखना है, हमको यहां तक ही लाइन को रखना है, क्योंकि दिया हुआ है कि आपको -90 से 90 तक ही रखना है। तो हम इसको क्या कर लिए,
मिटा लिए, यहाँ पे क्लोज दे दिए क्योंकि हमको -90 भी रखना है और +90 भी रखना है। ठीक है, ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दूसरा है y बराबर पाई माइनस एक्स। इसके लिए हमको एक जो हम लोग 10th में बनाए थे सेम उसी तरह बनाना है। इसके लिए देखो क्या करना है, हम लोग को करना है y बराबर हम लोग को दिया हुआ है पाई माइनस एक्स दिया हुआ है। हम लोग जिस तरह 10th में ग्राफ बनाते थे 9th में बनाते थे सेम उसी तरह मान लिया जाए, एक में x लिख दिए, एक में हम लोग y लिख दिए। एक बार x की वैल्यू 0 रखे, ध्यान से देखिएगा, यदि हम लोग x का वैल्यू 0 रखे तो पाई माइनस 0, y की वैल्यू कितना हो जाएगा, y बराबर है पाई माइनस x का मान 0 रखे तो y बराबर आ गया मेरा पाई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जब x की वैल्यू 0 तो y का मान पाई, और जब मेरा y की वैल्यू 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पाई माइनस एक्स को इस पार लेते हैं ये प्लस एक्स, मतलब कहने मतलब पाई हो जाएगा। जब y का मान 0 तो x का मान पाई हो जाएगा। आइए इस चीज को हम लोग खींच लेते हैं इस ग्राफ पे। कह रहा है x का मान 0, भाई साहब x का मान ये 0 है, y का मान पाई है। हम लोग मान लिए कि यहाँ पे जो है वो y का मान आपका पाई है और x का मान पाए, तो हमको यहाँ नजर आ रहा है ये है, y का मान 0 तो बाबू ये 0 हो गया। अब हम लोग का जो ग्राफ बना देखिए तो वो इस ढंग से बन रहा है, तो हटा दिए, केवल खींचने के लिए हम लोग देख रहे हैं, बना। ठीक है, अब चीज देखिए इसका कहाँ पे ये कह रहा है, कहाँ तक रखने के लिए कह रहा है, x का वैल्यू +90 से, -90 नहीं +90 से 3 पाई/2 तक रखना है, मतलब पाई/2 से 3 पाई/2 तक रखना है। तो x की ओर जाएंगे हम लोग पाई/2 यहां तक रखना है, 3 पाई/2 तक यहां तक हम लोग को इसका रखना है। अब जो बाहरी है उसको क्या कर देंगे, मिटा देंगे, इधर तो रखना ही नहीं है हमको, पाई/2 से रखना है, इस चीज को क्या कर दिए हम लोग मिटा दिए। तो हम लोग का जो ग्राफ बन गया वो इस ढंग से क्या हो गया, बन गया। ठीक है, अब एक चीज और, जैसे जैसे हम लोग n का मान बढ़ाएंगे फिर ये बढ़ेगा, फिर ये आपका क्या होगा, n का मान -1 लेंगे, n का मान 2 लेंगे, फिर हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। तो हम लोग का बनाने का तरीका भी आगे प्रोसेस होता चला जाएगा। लेकिन इससे बढ़िया ये है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एक चीज याद रखेंगे जो 11th में भी पढ़े थे, क्या है आपका साइन इनवर्स, लिख लीजिए थोड़ा सा, साइन x जो है वो आपका पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है आपका। हिंदी वाले को टेंशन नहीं लेना है, बता देंगे, पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड 2 पाई। अब देखिए पीरियड क्या है, इस चीज को हम बता चुके थे, वहां पे मान में बताते कि पुनरावृत्ति होता है। यहाँ पे आपका ग्राफ जिस ढंग से बना है, साइन का जो पीरियड होता है वो 11th में ही पढ़ चुके हैं, वो कितना होता है 2 पाई होता है, मतलब 2 पाई के बाद उसका मान जो पहले होता था फिर उसका पुनरावृत्ति होता है। सेम उसी तरह 2 पाई की दूरी के बाद जो ग्राफ बना है वो ग्राफ फिर से उसी ढंग का ग्राफ बनता चला जाएगा, उसी को हम लोग पीरियड कहते हैं। देखिए ये आपका क्या है पाई/2 है, ये आपका 3 पाई/2 है, यहां से यहां तक की दूरी कितना है आपका 2 पाई है। कैसे, ये आपका पाई/2 है, माइनस साइन तो केवल बताता है ये रेखा के बाईं ओर है, तो पाई/2 और उधर गए हम लोग 3 पाई/2, दोनों को जोड़ दीजिए तो रिजल्ट आपका 2 पाई आएगा। तो 2 पाई तक मेरा ये बना है, फिर आगे यदि हम लोग 2 पाई बनाने के लिए सोचेंगे तो फिर क्या होगा, सेम ग्राफ रिपीटेशन होते रहेगा। पहले हम लोग लाइन को लिख लेते हैं, ये लाइन किस चीज का था, y बराबर x था, ये लाइन था y बराबर x, ये लाइन किसका था पाई माइनस एक्स का था, तो हम लोग लिख लिए ये लाइन जो है मेरा पाई माइनस एक्स का। अब जो ग्राफ रिपीटेशन होगा देखिए, फिर यहां से शुरू होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर आपका ये यहां तक आएगा। ठीक है, फिर इधर से हम लोग देखिएगा, यहां से ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, यहां से इसको कर देते हैं हम लोग, ये आपका ऊपर जाएगा, फिर सेम रिपीटेशन होगा,
फिर ये आपका 2 पाई पे आएगा, फिर यहां से आपका ये मिलेगा, आप इसको लिख सकते हैं, ये 3 पाई बाई 2 से आएगा। देखिए 2 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 तक के बीच की दूरी कितनी है, 2 पाई है। देखिए ग्राफ का शक्ल मिलाइए, सेम इसी तरह आपका क्या होगा, रिपीट होगा। यहां से 3 पाई बाई 2 से आगे अगर पाई बाई 2 हम लोग जो 3 पाई बाई 2 से हम लोग 2 पाई जोड़ते 7 पाई बाई 2 पे हम लोग का ग्राफ सेम इसी तरह बनता। अब ये लाइन हो गया y बराबर x। जब हम लोग n का मान -1 पुट करेंगे तो इसका आ जाएगा हम लोग का माइनस कॉमन पाई प्लस x का, या इसी चीज को लिख सकते हैं हम लोग माइनस पाई माइनस x लाइन का बनेगा। यदि हम लोग x का मान हम लोग -2 रखेंगे, इस पे अगर x का मान -2 रखेंगे जिसपे हम लोग रख रहे थे, y बराबर था n पाई प्लस था -1 पे पावर n था इंटू आपका x था। यदि तुम लोग -2 रखेंगे तो ये -2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो बनता आपका लाइन जो है वो x -2 पाई का होता है। सेम इसी तरह आपका क्या होता है, 2 पाई की दूरी के बाद सेम ग्राफ उसी तरह पुनरावृत्ति होने लगता है। ये आपका ग्राफ किसका था, ये ग्राफ था आपका y बराबर साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ था। ठीक है, आज हम लोग यहां तक ही क्लास रखते हैं। इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि 2 पाई की दूरी के बाद फिर इसका क्या होता है, सेम ग्राफ बनने लगता है, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि उसका ग्राफ फिर से क्या होगा, पुनरावृत्ति होने लगेगा 2 पाई की हमेशा दूरी पर। आप देख सकते हैं यहां से यहां तक 2 पाई था, इस तरह का ग्राफ आपका बना था। यहां से यहां तक का ग्राफ आप देखिए पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 तक की दूरी आपका 2 पाई है। आप मिला के देख सकते हैं कि दोनों का फिर ग्राफ फिर उसी तरह रिपीटेशन आपका हुआ है। फिर यहां से आपका 3 पाई बाई 2 से अगर आता 7 पाई बाई 2, फिर आपका ग्राफ ऐसे ही बनता। ठीक है, आप लोग को ये ध्यान में रखना है। ग्राफ का अलग से क्लास दे देंगे, यदि समझ में आया तो ठीक है। ये आपका बिहार बोर्ड में पूछता नहीं है, बल्कि हम आपको पूरा डिटेल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।